अस्सलाम वालेकुम। कुछ ते कर मौला, मेरे प्यारे मौला, तहसीलदार नहीं थे हूँ नैब तहसीलदारी से। ये एक मासूम दिल की दुआ है। हर वो दिल मासूम है जो बगैर मेहनत और कोशिश और अनथक मेहनत और अनथक कोशिश के कोई भी अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नैब तहसीलदार का मेरिट कितना बनेगा और ये मेरिट अलग अलग डिविजन्स के लिहाज से कितना बनेगा, जैसे लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान का अलग अलग मेरिट कितना बनेगा। क्योंकि आज पीपीएससी ने सिर्फ 4 डिविजन्स के पेपर लिए हैं, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान शामिल हैं। तो ये हम तजिया करेंगे साबका और मौजूदा दोनों पेपर को मद्देनजर रखते हुए। और इसमें हम जो इस्सातिज़ा हैं, जो पेपर्स जो पढ़ा रहे हैं, जो पेपर्स पर अपनी राय देते हैं, उनकी राय को भी मद्देनजर रखेंगे। और फिर जो कमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के कमेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका एक रिस्पॉन्स आता है पेपर्स के हवाले से कि पेपर्स कैसा था, आसान था कि मुश्किल था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर का मेरिट तय करेंगे, इसका मेरिट किस हद तक जा सकता है। यहाँ पे मैं एक गुजारिश कर दूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है कि मेरिट इतना ही बनेगा। लेकिन ये हम तजिया थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये एनालिसिस होता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मेरिट कहाँ तक जाएगा। जैसे तहसीलदार के हवाले से मैंने कहा था, इसका मेरिट जो है ना 120 और 30 के दरमियान रहेगा। जबकि बहुत सारे इसके हवाले से कमेंट्स भी आए कि नहीं, मेरिट कुछ कहते थे 100 तक जाएगा, कुछ तो 140 प्लस से नीचे आ ही नहीं रहे थे कि इस यहाँ तक ही मेरिट रहेगा, 140 प्लस रहेगा मेरिट। लेकिन उसका मेरिट 127.50 बना था, यानी 127.50 बना था। इसी तरह हम इस पेपर को देखते हैं, इसके मेरिट कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर्स को। इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर कैसा था, क्या ये पेपर मुश्किल था या आसान पेपर था, इस हवाले से हम तबसरा करते हैं। पहले पेपर हुआ था इंग्लिश का, जो 100 नंबर का पेपर था। तो 100 नंबर में से देखते हैं कि कितना हिस्सा जो था ना, बिल्कुल आसानी से बच्चों ने उसे पिक कर लिया। तो ये तकरीबन 20 से 30% ऐसा पोर्शन था इंग्लिश का जो आसानी से कवर अप किया जा सकता था। लेकिन बाकी पेपर इंग्लिश का थोड़ा सा मुश्किल था। उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल पेपर था जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, या जो इंग्लिश में थोड़े से अच्छे नहीं है, जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की। उनके लिए इंग्लिश का पेपर तो इंतहाई टफ पेपर था। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो तैयारी करके गए हैं, लेकिन उनकी तैयारी मीडियम है, इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो पास होने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, वो तो अच्छे खासे मार्क्स, 50 से प्लस मार्क्स ले सकते हैं। वो 60 के राउंड बोर्ड तक जा सकते हैं, और वो तो इंशाल्लाह मेरिट में ज़रूर आएंगे। लेकिन जिनके नंबर्स 45 से प्लस रहते हैं, उन्हें पूरी उम्मीद रहना चाहिए मेरिट में आने के लिए। जिस तरह हमने तहसीलदारी पेपर में देखा था कि बहुत सारे एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह के वाले से सवाल आए हुए थे, चेंज वॉइस के वाले से सवाल आए हुए थे। उस लिहाज से, उस नंबर्स के लिहाज से, तादाद के लिहाज से उतने एमसीक्यूज नहीं थे नैब तहसीलदार के पेपर में। लेकिन इसमें जो जो थे सिनोनिम और एंटोनिम तकरीबन उसी हिसाब से दिए गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह और ट्रांसलेशन वगैरह। ये लेकिन थोड़ी सी टिपिकल थी, उनमें डिफ़िकल्टी ज़रूर थी इंग्लिश के पेपर में। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर की। जनरल नॉलेज का जो पेपर है, ये पेपर थोड़ा क्या मैं कहूँगा, बहुत आसान पेपर था। जो नैब तहसीलदार का जनरल नॉलेज का पेपर हुआ, जीके का पेपर हुआ, बहुत आसान पेपर था। इसमें तो तकरीबन 50% पेपर ऐसा था जिसको आप एक ही नज़र में, या कोई जिसने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, वो आसानी से एक ही नज़र में उसे एक ही दफ़ा उसे हल सॉल्व कर सकता था, टिक कर सकता था एमसीक्यूज को। तो 50 नंबर का जो पेपर था वो बहुत ही आसान पेपर था। और इस हवाले से मैं अर्ज कर दूं, ये इसमें से जनरल नॉलेज में मोस्टली क्वेश्चंस पास्ट पेपर ही से लिए गए थे। जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स, अगर आप जिन्होंने उसको अच्छी तरह से तैयार किया था या तैयार करके गए थे, रीड आउट करके गए थे, उनका तो पेपर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर ही से लिए गए थे। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, अगर आप अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप पास्ट पेपर्स को इग्नोर मत कीजिए, पास्ट पेपर से अपनी तैयारी का आगाज़ कीजिए। क्योंकि बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो पीपीएससी बार बार रिपीटिंग देता है, बार बार पूछता रहता है। जैसे 2021 के जो इतने बड़े मॉडल पेपर हैं, 20 के हैं, 19 के हैं, कम से कम ये 3 से 4 साल जो पीछे वाले मॉडल पेपर हैं, इनको तो आप अच्छी तरह से रीड आउट करें। उन्हें तकरीबन 100 के राउंड बोर्ड बनेंगे, 100 सवा 100 के राउंड बोर्ड। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, तो आपको देखना कितना इसका
फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पर नॉलेज दिया जाता है। तो जनरल नॉलेज पेपर में से भी काफ़ी सारे, मैं 50% जो पोर्शन था वो पास्ट पेपर ही से लिया गया। और पास्ट पेपर्स की तैयारी के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आपको वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको किसी एक वीडियोस में, 2-4 वीडियोस में मिल जाएं, तो आपको मेरे चैनल पर जो जनरल नॉलेज की लिस्ट है उसमें 6 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो है ना आपको मिल जाएंगे, जिनसे जिनको प्रिपेयर करके आप अपनी अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन में। अब हम आते हैं मेरिट की तरफ कि इसका मेरिट कितना बनेगा। जिस तरह तहसीलदार का जो मेरिट था वो रहा 127 के राउंड पर रहा, ये मेरिट भी उसी तरह ही मेरिट बनेगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इसका भी टफ था। लेकिन इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल दिया गया था, इसलिए जो इसका मेरिट है वो 115 से 125 के दरमियान रहेगा। एक तो इसकी वजह ये भी है कि बहुत कम कैंडिडेट्स पेपर देने गए हुए थे। हर डिवीज़न में जो रेशो थी ना वो बहुत काफ़ी कम रेशो थी, बल्कि बाज़ दफ़ा तो 50, बाज़ डिवीज़न में, बाज़ सेंटर में तो सिर्फ 50% लोग गए थे और बाज़ सेंटर पर सिर्फ 25% लोग प्रेजेंट हुए थे। तो इसमें अटेंडेंस की रेशो भी वैसे बहुत कम रही, लेकिन पेपर्स के कंडीशन के लिहाज से इसका जो मेरिट एनालिसिस बनता है, जो माहिरीन का ख्याल है, जो इस्तादा की एक राय है, जो स्टूडेंट की कमेंट्स हैं और जो उनका आउटपुट है कि उन्होंने उनका जो रिजल्ट्स कैसे है, उन्होंने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट किया, उन्होंने कितने एमसीक्यूज किए, उन तमाम बच्चों ने बताया कि किस तरह से पेपर उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इसका बनता है मेरिट वो 115 से 125 के दरमियान ही रहेगा। 115 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 125 से ऊपर जाने के चांसेस भी नहीं है। तो इसी के राउंड अबाउट ही मेरिट इसका बनेगा। अब रहा डिवीजन की बात की, लाहौर डिवीजन का कितना बनेगा, रावलपिंडी का, सरगोदा, मुल्तान का कितना बनेगा, तो इन डिवीजन में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। कि ये नहीं है कि लाहौर का मेरिट 120 पे बन जाए और मुल्तान का मेरिट 140 पे चला जाए, 110 पे आ जाए। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आएगा। जैसे रावलपिंडी और मुल्तान में ये फ़र्क ज़रूर आएगा कि उनके मेरिट लो हो सकते हैं। सरगोदा में भी मेरिट मतलब 115 के राउंड अबाउट बन सकता है इसका मेरिट, लेकिन यह कि मेरिट ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला कहीं भी, चाहे वो लाहौर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी मेरिट को 125 से ज़्यादा, यानी एक आध नंबर तो हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज़्यादा 125 से प्लस कहीं नहीं जाने वाला मेरिट। तो मेरिट इसी के दरमियान भी डिवीज़न में बनेगा। हाँ, लेकिन कुछ डिवीज़न जैसे कि मैंने बात की मुल्तान की या सरगोदा की, तो वहाँ पर 115 के राउंड अबाउट या इससे नीचे एक दो नंबर आ सकता है मेरिट। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हैं जो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि काम जो है ना ज़िंदगी है, अनथक मेहनत का नाम तरक्की है, खुशहाली और कामयाबी है। क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो नेक्स्ट पेपर के लिए उस तरह से बेस्ट स्ट्रगल नहीं करते। तो उनके लिए मैसेज है कि बगैर थके, बगैर हौसले हिम्मत हारे, मेरे शेरों लगे रहो, डटे रहो। अगर ऐसा लगे रहोगे, डटे रहोगे, तो खुशहाली खुद तुम्हारे पहुंच चूमने आएगी। अगर साथ एक गाइडेंस है, अगर इसके अलावा भी मेरे उन स्टूडेंट्स के अलावा जिनसे जो गाइडलाइंस जिनको मैं देता रहता हूँ, अगर किसी और को भी पेपर की तैयारी के वाले से रहनुमाई चाहिए, चाहे वो पीपीएससी का कोई भी पेपर हो, एफपीएससी का कोई भी पेपर हो, तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको जिस तरह की भी रहनुमाई चाहिए आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइडलाइन दी जाएगी। और जिस कदर मेरा तजर्बा है और मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं आपको बेहतरीन गाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।